हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा रिजल्ट आया है कुछ दिनों पहले पहले आरआरबी पीओ का आया, क्लर्क का आया, फिर एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया है। इनमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। मैंने पहले ही बताया था और मैंने आप सब लोग से एक और प्रॉमिस किया था कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, बहुत बहुत सारे लोग 4-4 5-5 साल से लगे हुए हैं, तो उन सब के लिए मैंने जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस नहीं होता है, तो क्या दिक्कतें हैं इन सब टॉपिक के बारे में। और एक कड़वी सच है जो आप लोग सुनने का एकदम क्षमता रखेगा आज, प्लीज़ मैं आपको आप सबके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि क्या दिक्कत होती है और क्या आप नहीं कर पाते हो टाइम पे जो और कोई कर लेता है जिसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ सुनिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, बिना किसी एक भी मिनट बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा, आपको वो डाउट समझ में आ जाएगा जो भी आपके मन में होगा, और जो आपके हो सकता है कि मैं जो बताऊं उससे आपके बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए जो आप सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात करनी चाहता हूँ कि देखो, जिनका रिजल्ट होता है और जिनका नहीं होता उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है डेली कंसिस्टेंसी की। और जितने क्वेश्चन या मॉक या जो भी डाउट कह लो वो सॉल्व करते हैं, उतने वो लोग नहीं सॉल्व कर पाते जिनका नहीं हो पाता है। और एक दूसरी चीज़ भी होती है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा, आपका सारा डाउट क्लियर है, फिर भी क्या होता है एग्जाम के टाइम में आके आप प्रेशर में, हो सकता है कि आपका उस दिन मूड खराब हो गया हो, आप एंग्जाइटी हो गई हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, तो हो सकता है उस कारण से भी पेपर खराब होता है। क्योंकि इस कारण से भी पेपर खराब होता है। बहुत सारे लोगों का हो, मेरा भी एक दो बार हुआ है इस तरीके से पेपर खराब। फिर मैंने वो रिलैक्स करके पेपर देना शुरू कर दिया था कि जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट की परवाह नहीं है, आप पेपर अच्छे से देना। ठीक है, तो आपको ना ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, मैं बल्कि उनको जानता भी हूँ पर्सनली भी, कि उन लोगों का तैयारी बहुत अच्छा है। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, बट उनका पेपर खराब चला जाता है। उसका कारण अब कभी आपने पता करने का कोशिश किया है? अब उसका रीज़न लास्ट में सिर्फ एक चीज़ आता है लास्ट में। ठीक है, उसका सिर्फ एक ही कारण होता है। जिनकी तैयारी अच्छी है और नहीं हो पाता रिजल्ट, उसका सिर्फ कारण यही है कि आपने रिजल्ट्स के आसपास वाले दिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो, बहुत ज़्यादा आप मतलब सोचने लगते हो एग्ज़ाम के बारे में। उससे क्या होता है, एग्ज़ाम के दिन आपका मूड सही नहीं होता और आपका पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से बचिए। पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप अपना जो सोने का समय है वो सही कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आधी रात तक पढ़ते हैं। तो आप पढ़िए, आपको जब तक पढ़ना पढ़िए, बट अब जब आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपने देख लिया कि आपका एग्जाम मान लो आपका इवनिंग में है, तो अब ठीक है, आप 1.5 दिन तक सोए रह सकते हो। ठीक है, बट यदि आप देख लिया कि आपका एग्जाम मॉर्निंग में है, तब आप सोए हुए हो, मतलब तब भी आप सो रहे हो एग्जाम से 2-3 दिन तक पहले तक, 10 से 11 बजे तक, तो फिर हो सकता है एग्जाम के दिन आपका पेपर खराब चला जाएगा। ये सभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप इन सब पर ध्यान दीजिए। सोने का समय सही करिए। यदि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आ गया है तो आप कोशिश करिए 9 से 10 बजे, 11 बजे लेटेस्ट रात में सो जाओ, सुबह 5-6 बजे उठ जाओ, फिर उस तरीके से तैयारी करो और सुबह में बैठ के जिस टाइम में आपका एग्जाम है उस टाइम में मॉक लगाओ। ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। मैं देख रहा हूँ बड़े पड़े हैं वीडियो कि एग्जाम नहीं निकला, ये सुन लो वो सुन लो, बट ये सब बातें कोई नहीं बताता है। मैं खुद ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। जिस टाइम में आपका पेपर है, मान लो आपका सुबह में 8 बजे से पेपर है, तो आप लैपटॉप खोलो या फ़ोन रखो, जो भी आपके पास अवेलेबल, कुर्सी टेबल पे बैठो, चेयर और टेबल पे, और वहाँ पे मॉक लगाओ उसी टाइम में। पता है मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम में आपको मॉक देने की आदत होगी, जिससे आप एग्ज़ाम में हूबहू आपको कंफर्ट होगा उस टाइम में मॉक देना। ठीक है, ये बातें कोई नहीं बताता है। ये बातें हमेशा लिख लो एक जगह पे कि उसी टाइम में मॉक देना है। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता होगा शायद कहीं कि क्या बकवास कर रहा है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है ये। और आपको 5 से 10 मार्क्स तो ऐसे ही इंप्रूव होते हैं इन सब चीज़ों से, और वही 5-10 मार्क्स लास्ट में जाकर मेरिट बनाते हैं या रिजल्ट होता है उसका। ठीक है, तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि अलूल जलूल बातों को सुनना छोड़िए। ये देखिए कि आपकी गलती कहाँ है। हाँ, यदि कोई कॉन्सेप्ट में गलती है तो कॉन्सेप्ट को सीखिए ना। यदि आपने पेपर दिया, आपको लगता था कि आपका मूड भी सही है, तो देखिए कि उसमें किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए, क्योंकि वो बेटर एनालिसिस आप ही कर सकते हो। दूसरा कोई नहीं बता सकता कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, तो सब पता है, आपने पढ़ भी रखा है पहले से। जिनका बेसिक नहीं क्लियर है, पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए। 50-100 क्वेश्चन, 200-500 क्वेश्चन हर वीक लगाइए। डेली 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लगाइए, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन कम से कम लगाइए। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एग्जाम दिन फोड़ दोगे। ठीक है, बट इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। सच तो ये भी है दोस्तों, आप लोग मानो या ना मानो, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। पढ़ते नहीं हो आप लोग, ये सच्चाई है। आपको 10-12 घंटे पढ़ने के लिए बोला जाता है ना, तो आप 6-7 में काम चलाते हो। ये नहीं होगा दोस्तों। आप खुद सोच के देख लो, 5,000 वैकेंसी आती है, 20 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं,
क्या सोच के आप सोचते हो कि आप 20 लाख में से 5,000 में आप आ जाओगे? पढ़ने वाले और भी तो हैं वहाँ आगे, ये सच्चाई है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये सच्चाई है। जो लोग भी 8, 10, 11, 12 घंटे पढ़ते हैं, 10 से पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ने से नहीं होता है। बहुत सारे लोग टोटल बनाते हैं 12 घंटे का एक दिन में। आप 10 का ही बनाओ, 8 का ही बनाओ, लेकिन अगले 6 महीना का बनाओ। 6 महीने आपको वही 8 घंटा पढ़ना है, तो जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। मैं अपनी स्ट्रेटजी आप सबके सामने रख दिया कि मैं किस तरीके से करता था, मैं किस तरीके से एग्जाम देता था, मैं किस तरीके से सीखता था पेपर देने के बाद। वो सब आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, बाकी मेरी हमेशा गुड विशेस आपके साथ हैं। ऑल दी बेस्ट, और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्ज़ाम में होना ना होना वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप आगे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने आगे मेहनत कितना और करना है, या वैसे ही छोड़ देना है जैसे चल रहा है। तो फिर तो आपका एज भी खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप अपने आप को यूजलेस फील करोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना हो बाद में, इसलिए पढ़ाई करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपनी गलतियों से सीखिए, डेली मेहनत करिए। अभी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, सब फेस्टिवल वगैरह जो भी आप मनाते हो, घूमना फिरना सब छोड़ दीजिए, बस पढ़ाई करते। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, लव यू और टेक केयर। चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले करते करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जल्दी वीडियो से, बाय, टेक केयर, बाय।